If you get your why right, how becomes easy. But the problem is everybody's focusing on the how. How I can become like Imran, how I can become a handwriting analyst. Now, how is not important. Why is important. दूसरों को जानना अलग बात है, लेकिन अब अपने आप को जानिए. तो यहां से शुरुआत करते हैं. Because the clarity is the power. आपका जो ये है ना, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा भाई, बिकॉज मैं हमेशा से लोगों को ये बोलता हूँ, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा एक पावर ये है क्लैरिटी. यस और नो, नथिंग इन बिटवीन. Maybe, let's see. No, this is not clarity. Clarity is yes or no. 0 or 1 is clarity. So the future for you is empower your mind. Make your mind healthy, because the future is all about psychosomatic diseases. Psychosomatic diseases means पूरे बीमारियां पहले दिमाग में आएंगी, then it will come to your body. जैसे कोई भी इंसान को डायबिटीज आती है, हाइपरटेंशन होता है, डॉक्टर एक ही सवाल सबसे पूछते हैं, आपको क्या इतना स्ट्रेस है, आपको इतनी टेंशन क्या है. तो मेरा फ्यूचर ये है कि एवरी इंडियन शुड बी हेल्थी ऑन द माइंड लेवल, so that the mind will take care of the body. Welcome to Let's Talk Clarity podcast with राकेश मथुरिया. आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इमरान बेग से, जो हमें बताएंगे कि हैंड राइटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और हैंड राइटिंग से आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे जान सकते हो, या फिर इसको यूं कहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू हैंड राइटिंग. लेट्स ट्यून इन टू दिस एपिसोड. Welcome to Let's Talk Clarity podcast, and today we are having a special guest, a very special guest with a special career he has chosen. And before I name the career, let's welcome Imran Beg. Namaskar. Thank you so much, Rakesh ji, for having me here. I'm super excited and the honor is completely mine. Thank you for taking out time and coming to the show, Imran. और मैं आपके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. मीन्स इट इज़ वेरी स्पेशल करियर यू हैव चूजन, ग्लोबल पेनमैनशिप एंड हैंड राइटिंग एनालिस्ट. सो ओवर टू यू, आप अपने बारे में कुछ बताइए. वेल, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाना चाहूँ, मेरा ये काम है कि मैं लोगों को हैंड राइटिंग के प्रति एजुकेट करता हूँ कि आपकी लिखावट कितनी जरूरी है एंड हाउ इम्पोर्टेंट हैंड राइटिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. और मेरा काम यही है, मैं आई एम ब्रिंगिंग पीपल बैक टू राइटिंग. मैं प्रोग्राम्स क्यूरेट करता हूँ, सेशंस कंडक्ट करता हूँ, और आई एजुकेट पीपल दैट हाउ हैंड राइटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू एंड उसके फायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यू राइटिंग एवरी डे. ये सब चीजें मैं करता हूँ. तो मेरा डेजिग्नेशन, यू कैन कॉल मी एज ए हैंड राइटिंग एनालिस्ट, graphologist, handwriting expert, but I like to call myself as a penmanship influencer. मेरा काम है, I'm focusing on generating as many people as possible, educating them and bringing them back to writing. तो मेरा मिशन है, I want to reach out to 1 million people, make them present to the power of their handwriting and support them in forging their future using the power of pen. वाओ. ये मतलब जो हैंड राइटिंग के बारे में सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, क्योंकि ऑफ लेट क्या हो गया है, वी आर ऑलवेज राइटिंग ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, और या फिर अभी वॉइस से ही अपन सब लोग लिख पाते हैं. बट मैं अपने बारे में बताता हूँ इमरान. मैं अपनी डायरी में लिखना पसंद करता हूँ. आई ऑलवेज कैरी माई डायरी विद मी, और अपना जो टू डू लिस्ट है वो भी मैं मतलब पेन से ही लिखता हूँ. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द मोबाइल और या फिर लैपटॉप या फिर गूगल कैलेंडर. मैं मेरी डायरी में ही लिखता हूँ एंड आई फील एम्पावर्ड व्हेन आई राइट विद माय पेन. थैंक यू. दिस इज व्हाट वी वांट पीपल टू डू. थोड़ी सी चीजें ऐसी कीजिए जहां पे आपकी लिखावट वापस आ जाए एंड यू गेट बैक टू राइटिंग, बिकॉज when you write, it has a different emotion, it has a different vibration, it has a different frequency. And I'm so happy to hear that, because of late, yeah, everybody is technology bound. But whenever I say about technology, देखिए मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. I'm not against technology.
ओके। इनफैक्ट मैं कभी ये नहीं कहता कि ये टेक्नोलॉजी छोड़कर कम बैक, नो। कभी कभार लोगों को ऐसा भी लगता है, इमरान आप हमें पीछे लेके जा रहे हो स्टोन एज में। तो मैं एक बताऊं, देखिए, आई लव टेक्नोलॉजी, मैं खुद बेहतरीन से बेहतरीन चीजें यूज करता हूँ टेक्नोलॉजी के एतबार से, लेकिन हैंड राइटिंग को कभी मैंने उसको छोड़ा नहीं टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो हैंड क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज है? देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल एतबार से इसको देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग तस्बीह या जपन करते हैं, तो भगवान का नाम बोलना भी एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। आपका नाम बोलना भी एक फ्रीक्वेंसी है। किसी ने अगर आपका नाम राकेश रखा तो राकेश का कोई मायना था, और जिस तरीके से आप राकेश को बुलाएंगे, प्रोनाउंस करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी। उसी तरह से जब आप लिखते हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से आप अपना साइन करते हैं, जिस तरीके से आप अपना नाम लिखते हैं, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज ए फ्रीक्वेंसी। तो हर एतबार से करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आएगी, इमरान टेक्नोलॉजी के जमाने में आप हैंड राइटिंग बोल रहे हो, ये क्या है, रियली इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? तो मैं आपको बहुत सारे रीजन दे सकता हूँ। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन आपको दूं। वी बिलोंग टू द कंट्री वेयर हैंडराइटिंग इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर एकेडमिक्स। डियर पेरेंट्स, आपको तो ये बात मालूम होगी, आपके बच्चे को जितना मालूम है उसके मार्क्स नहीं मिलते, वो जितना लिख पाता है उसके मार्क्स मिलते हैं। तो हाउ मच यू नो इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक्स, हाउ मच यू आर एबल टू राइट इन द स्टिपुलेटेड वे टाइम इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, राकेश जी आपने भी कभी पीटीए मीटिंग अटेंड की हुई, तो हमेशा से एक झगड़ा या हमेशा से एक डिसएग्रीमेंट होता है पेरेंट और टीचर में। पेरेंट कहते हैं आस्क माय चाइल्ड, उसको पूरा आता है, and the teacher says I can give him marks only when he writes. Right? And handwriting is so important in academics because it's about how much you know. You have to create that on the paper, and if you're not able to do it, you're not good enough as a student. And not only in examination, including your entrance exam, starting from a primary school to a high school, even for a competitive exam like IES, IPS, you have to write. So there is no two ways about handwriting is not important. और जब पैंडेमिक इम्पैक्ट हुआ राकेश जी, सब लोगों को लगा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, अभी से पूरा चेंज हो जाएगा, हमें लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, एग्जामिनेशंस हमारे स्टूडेंट्स को फेस करने को मिले, और इतनी दिक्कत उनको हुई बिकॉज एग्जामिनेशन में उनको लिखना पड़ा। जो 1.5-2 साल से उन्होंने नहीं लिखा, उनको वहां पे लिखने को मिला। तो हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये एकेडमिक एतबार से हो गया राकेश जी। सो चलिए, हैंडराइटिंग हमारे बड़ों के लिए, जैसे individuals like me and you, signature is very important part of your life. Whether you practice or not, that's a different question. आपकी एक सिग्नेचर में राकेश भाई इतना पावर होता है, one signature of yours can help us transfer property worth rupees crores from one person to the another person. You need to have your signature done. Withdrawing, adding money to your bank, the signature is required. And I also tell you this, one signature in the wrong place can put you into lifetime of trouble. Sure, yes, definitely. And you can't, you know that, okay, आपका signature नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको prove करेंगे, जब तक आप उसको justify करेंगे, can you see the ordeal which you need to be going through? So whether you like it or not, handwriting is an integral part of us, राकेश जी। नहीं, हैंड राइटिंग के बारे में सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आई वॉज एबल टू, मतलब स्टार्ट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी स्टार्ट जग रही है कि सबसे पहले तो मतलब मैं भी अपना जब साइन करता हूँ, ठीक है, वो बहुत ही अजीब तरह से करता हूँ, मतलब इवन आई डोंट लाइक इट, ठीक है। और कभी कभी तो वो मैच भी नहीं करता है वो चेक में, और मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आपसे ये भी समझेंगे कभी बैठ के कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको मैं पीछे लेके जाता हूँ, आपके पास्ट में लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो एक डिफरेंट करियर है, ये बहुत ही स्पेशल करियर है आपका, हैंड राइटिंग एनालिस्ट या फिर पेनमैनशिप इन्फ्लुएंसर। तो ये आपको कैसे मिला, और मतलब व्हाई हैंड राइटिंग? Okay. Thank you for that question. I have been doing this from past 19 years of my life. 19 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और मैं ये हमेशा प्राउडली कहता हूँ कि मैंने जिंदगी में दूसरा कुछ और काम नहीं किया।
इसके अलावा सिखाने के अलावा या क्यूरेटिंग प्रोग्राम्स और डिलीवरिंग प्रोग्राम्स, टीचिंग और ट्रेनिंग ओनली ऑन द हैंड राइटिंग एस्पेक्ट हैंड ऑफ। राइटिंग, बाप रे। जी। तो थोड़ा सा जैसे आपने पूछा कि थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में था। मैं अपने बड़े भाई को देखता था जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर है। ओके। तो वो हमेशा सेशंस किया करते थे, लोगों को कैसे बात करना है, कैसे स्टेज प्रेजेंस होना चाहिए, इसके ऊपर वो बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे। और मेरा काम होता था कि मैं उनके साथ जुड़ूं, असिस्ट करूं, और वो जो भी बोर्ड पे लिखा करते थे मैं उसको साफ करने के लिए और उनकी प्रोग्राम्स में असिस्ट करने लगा। तो जब मैं एक्सपोजर मुझे मिला ट्रेनिंग के एतबार से मेरे भाई के थ्रू, और एक टॉपिक जो था, जब मैं उनके साथ था मैंने बहुत सारी चीजें को एक्सपीरियंस की, जैसे एनएलपी एज ए सब्जेक्ट, बॉडी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, हिप्नोसिस एज ए सब्जेक्ट। तो मैंने सब चीजों को सोचा, समझा, सीखा और प्रैक्टिस भी किया। और जब मैंने हैंडराइटिंग को समझा तो मुझे 3-4 चीजें इसमें बहुत अच्छी लगी। एक, ये सबसे आसान चीज थी करने के लिए, किसी को भी जानने के लिए, किसी को भी अपने आप के बारे में जानने के लिए, ये एक साइंटिफिक अप्रोच मुझे समझ में आया। दूसरी चीज है, हैंडराइटिंग में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, इसको सुधारने का भी एक तरीका है जिसका नाम है ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी, जी। और तीसरी चीज थी, ये कोई भी कर सकता था, इसलिए कोई फॉर्मल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं थी। किसी को डिग्री या कोई भी उसको अगर अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता, वो भी फिर भी इसको ये सीख कर इसको समझ कर सकता था। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज भाई। तो मैं जब कॉलेज में था, मैं इसको और ज्यादा तरह से प्रैक्टिस करने लगा। और मैं आई वॉज 21 ईयर ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग प्रोग्राम्स, एजुकेटिंग पीपल अबाउट हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो इसमें मेरी रुचि और बढ़ गई। तो अगर आप सच में मेरे से जानना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहता हूँ जहां पे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आप इसको बोलते हैं एक पड़ाव या माइलस्टोन, और वेयर आई टुक ए डिफरेंट टर्न टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग। जरूर जरूर। जी। तो जब मैं शुरुआत में हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में बात करता था, लोगों को बहुत रुचि होती थी, लाइक क्या करते हैं आप, आइए बात कीजिए। तो ऐसा मुझे एक रोटरी क्लब में मुझे एक इनविटेशन मिला जहां पे मैं गया और मुझे हैंडराइटिंग के बारे में बोलना था। तो मेरे पास उस समय मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी। तो जो रोटरी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला आप हमारे घर आ जाइए, हम यहाँ से आपको प्रोग्राम के पास लेके जाएंगे एंड वी विल फिनिश द प्रोग्राम एंड ड्रॉप यू बैक। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैं उनके घर थोड़ा जल्दी चला गया। और जब मैं जल्दी गया तो मुझे दे हैड टू टेक केयर ऑफ मी, हॉस्पिटैलिटी वगैरह थी। तो उन्होंने, जो रोटरी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी वाइफ से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, बोला इमरान meet my wife and and he does handwriting analysis. So the president's wife got very excited, said yeah, something nice, so आपको करना चाहिए मेरी एनालिसिस। तो मैंने उनकी हैंडराइटिंग ली, उनके बारे में उनको बताया और मैंने अच्छी तरीके से सब समझाया उनको। और मैं उस दिन चला गया, मेरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम भी खत्म हो गया। उसके 4 दिन के बाद मुझे एक कॉल आया। ओके। तो वो कॉल में द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट वाज ऑन द फोन and she said, thank you for saving my life. Oh my goodness. I said, I'm pretty young and I'm talking about landlines that time, and I go like, ma'am, sorry, I did not understand. क्या बोल रहे हैं आप? Like, नहीं इमरान, thank you so much, because the day when you had come home, मैंने ठान ली थी कि मैं कुछ ज्यादा जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी इनसिग्निफिकेंट है। So I was waiting for you to leave so that I can go to my room and end my life, because I felt so insignificant. My husband is busy doing all the things. My children does not need me anymore. And I felt little insignificant. So I was just waiting to end my life जैसे आप जाएंगे। But जब आपने मेरी एनालिसिस की, जब आपने मेरे खूबियां बताई, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चीजें बोला करते थे मेरे बारे में। ये पेरेंट्स हमेशा मेरे बारे में ये बोला करते थे कि आपको ये करना चाहिए। एंड आई कुड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम यू व्हेन यू वर एनालाइजिंग माय हैंडराइटिंग। और उस समय मुझे लगा यार, आई शुड गिव माई सेल्फ वन मोर चांस। और इमरान, 4 दिन से मैं अलग ही तरीके से सोच रही हूँ, अलग ही तरीके से मैंने जिंदगी को देखने लगे। एंड आई वांटेड टू जस्ट से थैंक यू टू यू बिकॉज आई नो यू डिड दिस फॉर मी। राकेश भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस दिन तक, जिस दिन मुझे कॉल आया, मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस करता था लोगों को दिखाने के लिए, देखिए मैं हैंडराइटिंग पढ़ के क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये कॉल के बाद में मैंने ये साइंस को अपना लक्ष्य मान लिया। लाइक अगर ये किसी की जिंदगी
सुधार सकता है, संभाल सकता है, बचा जा सकता है, सकता है। तो मुझे इसे और लोगों तक लेके जाना चाहिए। और मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे इसको सिखाना चाहिए, इसको करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बोला, इमरान ये आपकी खूबी है, व्हाई यू वांट टू गिव इट टू अदर्स, लोग आपको कॉपी करने लगेंगे, दिस साइंस विल नॉट बी योर्स एनीमोर। बट मैंने said नहीं, वन इमरान इज नॉट एनफ, वी नीड टू क्रिएट मोर पीपल, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस। सो मेरी श्रद्धा ये साइंस के थ्रू कुछ अलग ही है, मेरे लिए एक ये रास्ता है इस जीवन का। और राकेश जी, मैं आपको ये भी बताऊं, अगर आपने कोई भी हैंड राइटिंग एनालिस्ट से मिले होंगे, या कोई भी टीचर जो हैंड राइटिंग एनालिसिस सिखाते हैं, वो सिर्फ सिखाते हैं, लेकिन मेरा काम ये नहीं, मैं सिर्फ ना ही आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि आप ऐसे इस साइंस को कैसे आप अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास लेके जा सकते हैं, आप एज ए कंसल्टेंट उनको कैसे उनको सुधार सकते हैं उनकी हैंड राइटिंग के एतबार से। तो ये सब चीजें मैं करने लगा। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने क्या आपने अपनी लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी आपने सुनाई है, और मतलब आई वाज लिटरली, मेरे गूज बम्स हो गए थे व्हेन आई हियर द वर्ड्स ऑफ दैट लेडी। एंड इसमें मैं एक चीज आपसे ये मतलब मेरे दिमाग में आया, मतलब how important is to say something to you, something to some person, उसकी क्वालिटी, उसकी पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, या फिर उसका जस्ट अप्रिशिएशन करना जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी देखिए राकेश जी, मैं एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन, राइट, एजुकेशन इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग, सब नो एजुकेशन इज व्हाट डिफाइंस अस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट इफ यू रियली लुक एट, हमारी रुचि एजुकेशन के प्रति ऐसी होती है कि हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में समझते हैं, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, केमिस्ट्री हो, आईटी हो, हमें हर चीज के बारे में मालूम होता है, लेकिन हमें अपने आप के बारे में नहीं मालूम होता। सो एजुकेशन ऑफ सेल्फ इज वेरी डिवाइन। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आपने पूरा जान लिया, पूरी दुनिया के बारे में आपको पूरी चीजें मालूम हो गए, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप डिसीजंस कैसे लेते हैं, आप कोई भी चीज कैसे सीखते हैं, आप कोई भी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीजें ही लोगों को नहीं मालूम होती है। तो मेरा सबसे बड़ा काम ये होता है, जब मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करता हूँ, ये दूसरों पे अप्लाई करने से पहले आप अपने आप पे अप्लाई करेंगे, आप अपने आप के बारे में जानेंगे। तो मेरा प्रोग्रामिंग यही होता है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, और आप ही वो जर्नी लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मुझे सैंपल दिया और मैंने आपकी एनालिसिस कर दी, नहीं, मुझे आपको बिठाना है मेरे साथ, आपको ये जर्नी आप खुद ही करेंगे, आप समझेंगे कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज क्या है, क्या चीज है जो ऐसी है जो आप एफर्टलेसली कर पाते हैं, और ऐसे कोई सी चीजें हैं जो आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको और बढ़ोतरी और सक्सेस मिले और ग्रोथ मिले आपकी जिंदगी में, और आप यार रिलेशनशिप्स को कैसा बेहतर बना सकते हैं। तो राकेश जी, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी अगर हैंड राइटिंग एनालिसिस सीखना चाहे, मेरा पहला कंडीशन ये रहेगा कि आप अपने आप पे काम करेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, बिकॉज ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज डिवाइन फॉर मी। दिस इज डिवाइन। वाओ वाओ। मतलब जब ये सब चीजें हम शेयर कर रहे हैं, तो आई कुड फील द एनर्जी, द कोर ऑफ योर इमरान, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। आई कुड रियली फील इट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और उस बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज कोई भी करियर चूज करना आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग, उसके बाद में जॉब, या कुछ भी, कोई भी करियर हो, ठीक है। एंड जब कोई बच्चा आपको बोलता है कि ठीक है, अपने पेरेंट्स को, कि आई वांट टू बिकम एन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, वो बहुत एक मुश्किल क्षण होता है। सो आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मेरे को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनना है या एनालिस्ट बनना है, एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज? As every parents, my mom always wanted me to become a doctor. तो हमेशा वो, आई रिमेम्बर स्कूल में जब भी कोई मौका मिलता, कोई भी ड्रेसअप होने के लिए, मुझे डॉक्टर का ड्रेस पहनाया जाता था। तो एक्चुअल स्टेथोस्कोप लेकर मैंने स्टूडियोज जाके फोटोज वगैरह से क्लिक किए हुए हैं। आपकी पर्सनालिटी भी डॉक्टर जैसी है।
जी। तो आज भी कभी कभार मॉम कुछ सालों तक भी उनको लगता था कि यार आपको पढ़ लेना चाहिए था, और आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए था, या तो आप बाहर दुनिया में जाकर दूसरी जगह दूसरी कंट्री में जाकर अपना नाम बना लेते। लेकिन उनको ये चीज थोड़े धीरे से समझ में आई कि मैं क्या काम करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत यंग था, 20 इयर्स का था, लेकिन मैं मेरे से दुगनी तिगनी एज वाले लोगों के साथ काम करता था, उनको सही रास्ता समझाता था, उनकी लाइफ के बारे में उनके कोचिंग करता था। तो my mom saw that happening, and because my brother was already there in the teaching and training, तो हमें ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, एज ए न्यू पीपल, एज ए न्यू पर्सन, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस, बिकॉज पहली चीज सब लोग ये पूछना चाहेंगे, यार इसमें पैसे कितने मिलेंगे, क्या आप अपना रोजी इसमें चला पाएंगे क्या, या कैन यू, इज इट ए वायबल करियर, विल यू मेक यू एनफ रेवेन्यू? एंड आई शुड टेल यू दैट इट मेक्स यू अमेजिंग लेवल ऑफ इनकम, बिकॉज मैं आपको थोड़ी चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ सिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एस्टेब्लिश कराता हूँ एज ए करियर एंड ए कोच। तो मेरे साथ ऐसे ही भी होम मेकर्स हैं राकेश जी। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हमारे साथ पूजा जी हैं, उन्होंने 21 इयर्स तक अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की देखभाल की, एंड 20 इयर्स उनको लगे पूरे बच्चों को सेटल कर दिया ना, उनको रियलाइज हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, and she became a handwriting analyst with us. And today her identity is she is a handwriting facilitator. वो बच्चों के साथ काम करते हैं, वो बड़ों के साथ काम करते हैं। तो उनकी सोसाइटी में जो, जब she was just a homemaker, housewife थे, now she is a facilitator and she makes good enough money, okay, take care of her own requirements. I have also seen people who are in the corporate world and they're experiencing, Imran, my income as a handwriting analyst is matching to my monthly salary. And I always tell them that, when your handwriting analyst income becomes bigger than your monthly salary, then you shift the career. Because no matter which career you are in, which profession you are in, you can still be a handwriting analyst. Because the idea about being a handwriting analyst is, it's not a full-time job. You can do that over a weekend. You can do that, every day, 2 hours of your time. And this is for everybody. I have government employees who are doing this as a passion. Imran, लोगों तक ये साइंस पहुंचानी है, and they do that every day. They work Saturday Sunday, उनको छुट्टी मिलती है, वो जाते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, बड़ों के साथ काम करते हैं। And I've seen doctors जिसके पास समय नहीं होता है, I have people who are part of doctors and still doing it. And my student averagely per client they charge close to 7,000 से 15,000 रुपीज चार्ज करते हैं, जहाँ पे वो एनालिसिस करते हैं और उनको कोचिंग की किताब देते हैं, जहाँ पे उनको हर एक दिन एक एक पेज लिखने को मिलेगा, ताकि वो आप अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकें। मेरे स्टूडेंट, मेरे पास एक ऐसा भी प्रोग्राम है राकेश जी, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हैंडराइटिंग आपकी हैंडराइटिंग नहीं होती, इट्स नॉट योर हैंडराइटिंग, इट इज नॉट द हैंड व्हिच इज राइटिंग, इट इज एक्चुअली ब्रेन राइटिंग। So because it's coming from your brain, it not only tells about your behavior, it also tells you about your health. तो मेरे पास एक ऐसा भी प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग आपके माइंड को हेल्थी बनाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में कोई डिसीज ना आए। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, ए हेल्थी माइंड कैन नॉट हैव अ डिसीज्ड बॉडी। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द साइकोसोमैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो माय स्टूडेंट्स सपोर्ट इंडिविजुअल्स इन एम्पावरिंग देयर माइंड. And some of them are fighting chronic diseases, some of them are fighting some of the unexplained problems in their life in terms of their health, and my students are able to coach them, and they charge a premium fees somewhere between 25 to 30,000 rupees, and they support them. We are not competing with doctors. No, we love doctors. Only doctors can do what doctors can do. The only difference is you actually became a doctor. Yeah, I became a doctor. Yeah, doctors are working on your body. We are working on your mind. ओके That's all. यहाँ पे मैं मतलब आई स्टार्टेड टू बिकम मोर क्यूरियस, क्योंकि मतलब पहले अपन हैंड राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब अपन ज्यादा दिमाग के बारे में या माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो मतलब हाउ दे आर कोरिलेटेड, और मतलब थोड़ा इसके बारे में बताइए, मतलब सो दैट वी गो डीपर इनटू दिस सेक्शन। सिंपल है राकेश जी, अगर आप अपना हाथ ऐसे उठाएं और अगर आपके मूवमेंट्स ऐसे आपने किए, तो कैन यू सी दैट ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे जब तक आपका ब्रेन ये सिग्नल्स नहीं भेजता ये हाथ को ऐसे करने के लिए। Yes, sure. तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो पाथवेज, वेयर योर ब्रेन इज कम्युनिकेटिंग विद योर हैंड। ओके। तो जब आप लिखते हैं, आपको लगता है कि आपका हाथ लिख रहा है, नहीं, इट इज नॉट द हैंड, इट इज द ब्रेन व्हिच इज राइटिंग। तो मैं कैसे इसको प्रूव करूं?
अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ नहीं होते हैं, वो मुंह से लिखते हैं, अपने पैरों से लिखते हैं, लेकिन वो लिख पा रहे हैं. यू नो व्हाई? द ब्लूप्रिंट इज हियर. So now, Imran, why are we calling this as a handwriting? Because majority of the population on the planet Earth uses hand as a medium to write. Okay. But what is actually writing on the paper is actually your brain. Brain. Okay, okay. So it's actually the brain writing. So everything you're writing onto the paper is actually coming from your brain. So handwriting is actually decoding of your brain patterns. जैसे अगर आप अपने हार्ट के बारे में समझना चाहते हैं, जैसे ईसीजी निकलती है बाहर. अगर आपने देखा होगा राकेश जी, ईसीजी कुछ नहीं होता बट लाइंस होते हैं पेपर पे. यस यस. राइट. अगर वो लाइंस आपके हेल्थ, हार्ट के हेल्थ के बारे में बता सकता है, बिकॉज हमें वो लाइन समझ नहीं आती, लेकिन एक डॉक्टर वो लाइंस को देख के पता कर सकता है, हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीजें करनी चाहिए, इमरजेंसी है, नॉन इमरजेंसी है, ये सब होता है. तो वो भी तो लाइंस ही तो है. तो जो हार्ट ईसीजी आपके हार्ट के बारे में बता सकती है, तो हैंडराइटिंग आपके ब्रेन के बारे में बता सकती है, बिकॉज हैंडराइटिंग इज ऑल्सो नथिंग बट द लाइंस ऑन द पेपर. तो यहाँ मतलब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मतलब मैंने आपको बताया मैं डायरी लिखता हूँ और बहुत कुछ मैं अपने पेन से लिखता हूँ. तो यहाँ मैं मतलब सोच पा रहा हूँ कि कभी कभी मेरे हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, और कभी कभी जैसे अगर फ्लाइट में हूँ या फिर कहीं जाना है तो मतलब इट बिकम्स वेरी मतलब अनरिकग्नाइजेबल. अगर उन दोनों दिनों की अगर हैंड राइटिंग अगर मैं किसी को दिखाऊं, किसी अनजान आदमी को, ही कैन नेवर से कि ये एक ही आदमी ने लिखी हुई है. सो ये कैसे होता है? मीन्स या देखिए, आपकी हैंडराइटिंग इम्पैक्ट होती है आपके मूड को लेकर, आपके सिचुएशन सिनारियोज को लेकर. बट एज ए ट्रेड हैंडराइटिंग एनालिस्ट लाइक मी, आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग अलग है, दो लोग जैसे लिख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हैंडराइटिंग इज जस्ट नॉट अ हैंडराइटिंग. अगर आप ABCD देख रहे हैं ना, एक हैंडराइटिंग एनालिस्ट के लिए इट्स नॉट ABCD, इट इज द लाइंस कमिंग टुगेदर व्हिच मेक्स ए लेटर. तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रोक्स, STROK. स्ट्रोक होता है स्ट्रोक्स. या तो हम लोग स्ट्रोक्स को स्टडी करते हैं. तो अगर कोई भी आपका मूड हो, अगर आप दीवार पे भी लिख रहे हैं, अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी लिख रहे हैं, आपके स्ट्रोक्स एक ही रहेंगे. ओके. आपको लगता है कि हैंडराइटिंग अलग है, फॉर एग्जांपल पैटर्न वही रहेगा, स्ट्रोक्स सेम रहेंगे. जी जी. तो लिखावट में ओवरऑल बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, इमरान मैं हमेशा लिखता हूँ अलग अलग तरह से लिखता हूँ. वो आपको लगता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना, तो वी आइडेंटिफाई इट एंड वी नो दैट इट्स द सेम थिंग कमिंग. एंड राकेश जी, इस बात में मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. यस. आपकी हैंडराइटिंग चेंज होती रहती है. ओके ओके. एंड ये लाजमी है और नेचुरल है. जैसे आपकी हैंडराइटिंग स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक डिफरेंट होती है, हाई स्कूल से लेकर आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम्स तक अलग होती है, बिकॉज आप भी चेंज हो रहे हैं ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप चेंज हो रहे हैं. यस यस. ग्रोइंग. Yeah, and all these changes are also visible in your handwriting. Okay. But एक चीज मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, आप अपनी हैंडराइटिंग को बदलने देते हैं, लेकिन आप अपने सिग्नेचर को बदलने नहीं देते. यस, सिग्नेचर को कोशिश करते हैं कि वैसा ही रहे. हाँ वैसा ही रहे, पकड़ के रहते हैं. लाइक 10th स्टैंडर्ड में अचानक से टीचर ने बोला हॉल टिकट पे साइन करनी है, तो आपने कुछ तो किया और उसको आपने पकड़ के रखा. इतने साल हो गए, आपने वो अभी भी वही सिग्नेचर करते हैं. सेम. तो आपको अभी भी डर लगता है, यार बैंक वाले नहीं पास करेंगे, मेरा सिग्नेचर रिकॉग्नाइज नहीं होगा. देखिए यहाँ पे दिक्कत होती है. आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपने अपने सिग्नेचर को बांध के रखा हुआ है वही बिलीफ से, वही इमोशन से जो आपने 16-15 साल पहले उसको बनाया था. तो आप चाह कर भी उससे बाहर निकल नहीं पाते. इसलिए कभी कभार लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं, उनको बोलते हैं, इमरान पता नहीं क्यों लाइफ में मुझ कोई पहाड़ नया पड़ाव नहीं मिल रहा है. आई एम नॉट एबल टू मूव आउट, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट रिजल्ट्स. बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट बिलीव्स. You're not allowing yourself to evolve, and you're still looking at the world from that 17-18 years back of perspective, and still telling yourself नहीं पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए था. पेरेंट्स कहते हैं कि रिलेशनशिप में ये इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मनी के बारे में ये इंस्पायर. कैन यू सी दैट अगर आज भी अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं, पहली चीज आप क्या करते हैं, आगे नहीं सकते, आप पहले पीछे जाके देखते हैं.
So can you say that we are always coming with a reference of the past? Past. Yes, yes. For a debate, it's a good point. Yeah, it's your learning, it's your experience which is there in the past. But if you're so focused here, I always give example. Like अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे देखना important है, लेकिन ऐसे ही चलाना है गाड़ी नहीं होगा. Oh wow, what an analogy you have. Yeah, so you have to look forward. And you have to allow yourself to do mistakes and evolve, but you're still stuck with your past experiences, past references. It's valid. I'm not saying it's not. पीछे भी देखना चाहिए. That's why we have a mirror, we have all the things. But if you're completely focused, नहीं वहाँ पे नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा. So That's what इमरान, मतलब ये एनालॉजी मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि अपन को कार चलाना है, हमेशा आगे ही देखना है, बट पीछे का भी ध्यान रखना है. बट हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट. सो इमरान, इसी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम लास्ट 19 years यू आर इन दिस बिजनेस या यू आर इन दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी. ठीक है, मतलब कहना बहुत आसान है, ठीक है, बट जो जर्नी है, स्टार्ट करना, फिर उसको बढ़ाना, फिर उसको सिखाना, मतलब इस पूरी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. मींस इफ आई से कि भाई आपकी टॉप 3 लर्निंग्स ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी, व्हाट वुड दैट बी? True. Life had different ups and downs. I was doing very well until pandemic hit. And then I realized, because मैं जब before pandemic मैं सिर्फ बैंगलोर, मेरी सिटी बैंगलोर है. I belong to a very beautiful city called Bangalore, one of the south states of India. कर्नाटका से मैं belong करता हूँ. तो मैं पूरे प्रोग्राम्स मैं बैंगलोर में ही करता था. मेरे पास स्टूडेंट्स थे जो दुबई से थे, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से थे, और वो ट्रैवल करके आकर मेरे साथ रुक के प्रोग्राम करके जाते थे. बिकॉज उस टाइम पे हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. बट थैंक्स टू द पैंडेमिक एक हिसाब से ये अच्छी चीज हो गई. अभी मेरे पास करीबन 64 डिफरेंट कंट्रीज से लोग जुड़े हुए हैं, एंड क्लोज टू अबाउट 170 cities of India people are connected with me, and I'm able to do this online also. So my program was, my business is pandemic proof, and because मैं ऑफलाइन भी कर पा रहा था, मैं ऑनलाइन भी इसको कर पा रहा हूँ. तो एक अच्छी चीज मेरे को समझने को ये मिली. और इसमें एक एडवांटेज भी ये होगा कि मेरा रीच बढ़ गया. ओके. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इमरान 3 चीजें बताएं जो आपने अपने बारे में या बिजनेस के बारे में समझी या आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपको प्रेजेंट हुआ, पहली चीज ये है राकेश जी, अपने आप पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कोई भी प्रोग्राम या कोई भी स्किल सीखने के लिए. बिकॉज हमारे पेरेंट्स या हमारी हमेशा से भी यही सोच रही थी, यार करने का क्या फायदा. हम लोग हमेशा हर चीज में फायदा देखते हैं. मेरा ये सोचना है कि फायदा बाद में देखिएगा, लेकिन इसको सीखने के लिए सीखिए. ओके. दूसरी चीज है, कुछ ऐसी चीज सीखिए जो आपका भी फायदा हो और ये फायदा आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं. तो एवरी टाइम लुक एट एडिंग स्किल टू योरसेल्फ. सो फर्स्ट, इन्वेस्ट ऑन योर ओन सेल्फ एजुकेशन. सेकेंड, ऑलवेज लर्न स्किल्स जो आपके लिए भी फायदा हो और दूसरों के लिए भी फायदा हो. तीसरी चीज, money is important because only money can do what money can do. Yes. And I always tell you this, मेरी एक सबसे बड़ी सीख है राकेश जी, मैं बोलता हूँ लोगों को, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसा हो. तो इसके लिए आप काम करेंगे, इसके लिए आप जो भी चाहिए वो करेंगे. You should be rich. If you're a good man, you have to be rich. You know why? अगर अच्छे लोगों के पास पैसा होगा, अच्छा काम होगा. Super powerful. Yeah. And I tell people, learn handwriting analysis, make a lot of money. You know why? If you're a good human being, if you have a lot of money, all good work will happen. More schools will get created. More students will get benefited with scholarship. More hospitals are going to get created. If wrong people have more money, that's the problem with our society today. That's why we have lavishness. That's why we have people investing on weapons, wars, everything. Why? Because they have the different mindset. So ये मेरी सीख है जिंदगी में कि आप मेहनत करें, बहुत सारा पैसा कमाएं ताकि बहुत सारा अच्छा काम आप कर सके. बिकॉज मनी कैन ओनली डू व्हाट मनी कैन डू, इसकी कोई दो राय नहीं. और हमारी सोसाइटी में मनी माइंडेड का एक अलग ही स्टिग्मा होता है. तो मैं ये ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव देखा जाता है. हाँ, डेफिनेटली. मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, अगर
people can sell liquor and people can sell tobacco and make money. You can sell transformation and make money. Why not? Right? Why not? super powerful. मजा आ गया. So thank you Imran for sharing your top 3 learnings, or I could totally relate to it. ठीक है, मतलब first one, invest on your own skills. That is super powerful. और मतलब यही एक अपनी सोसाइटी में इसको more, मतलब अपना जो है ना इस पे अमाउंट खर्चा करना अपनी लर्निंग के ऊपर, we need to work on it. True. So अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं. So when last 5 years back, when I started investing my balance money into my learning, then only the transformation happened. ठीक है, मतलब चाहे वो कोचिंग हो, चाहे पॉडकास्टिंग हो, मतलब आई एम एट दिस 70th एपिसोड नाउ. सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इट स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ. और उससे पहले इट वॉज मोर लाइक सेविंग मनी, बट इन्वेस्टमेंट मनी ऑन सेल्फ. अच्छा, उससे पहले इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट. But after that, when I start investing on some of the skills, it really paid off. Means वो लोग सब बोलते हैं ना, अरे 2x 3x, यहाँ पे मतलब 100x 200x होता आया है. Lifelong one time investment, lifelong earning होती है ना. सही है. So इमरान, इसके बारे में जरा बताइए. अगर कोई यंग ग्रेजुएट है, a boy or a girl just graduate हुए हैं, and he or she wants to start some difficult career, ठीक है, और जैसा कि आपका करियर है, एक डिफिकल्ट करियर है, टू चूज इट, ठीक है. तो अगर उस यंग ग्रेजुएट को अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि दिस इज द एडवाइस, अगर कोई डिफिकल्ट करियर चूज करना हो, सो व्हाट दैट वुड बी? ओके, पहली चीज है, ये सबके लिए है, नॉट ओनली द यंग पीपल, दिस इज फॉर इवन द ग्रोन अप्स. बिकॉज प्रॉब्लम ये है राकेश जी, young people want to become entrepreneurs, it's acceptable. But people who are having an existing job, they also want to explore, यार अपना खुद का बॉस बनना चाहिए, ये सब. बट कोई भी बैकग्राउंड हो, आप नए ग्रेजुएट हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, और इवन इफ यूर होम इंजीनियर और रिटायर्ड पर्सन, कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपना वाई फाइंड आउट करें. WHY, क्यों. इफ यू गेट योर वाई राइट, how becomes easy. But the problem is everybody's focusing on the how. How I can become like Imran, how I can become a handwriting analyst. Now, how is not important. Why is important. जैसे मेरी जिंदगी में मैंने why कैसे समझा, जिससे कि किसी की मैंने हैंडराइटिंग एनालाइज की, तो मुझे रियलाइज हुआ ये साइंस में इतना प्रॉब्लम है, ये साइंस में इतनी एबिलिटी है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ. तो मेरा why बढ़ गया. तो आज भी मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूँ, मैं शुरुआत ये करता हूँ कि आप इसको कीजिए ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. दूसरों को जानना अलग बात है, लेकिन अब अपने आप को जानिए. तो यहां से शुरुआत करते हैं. तो मेरा सबके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप अपना वाई फाइंड आउट कीजिए. Why you want to become a doctor? Why you want to become a scientist? Why it is important for you to be what you want to be? Some of you want to become an actor. Some of you want to become an influencer. Why? It's only earning money is your agenda. Then there are so many other ways of earning money. Why you want to become an influencer? Why you want to become an entrepreneur? You just want to create a company, create employment. So that's any company can do it, because the moment you have a company, employment will naturally happen. But what is your big why? Are you looking at building the nation? That should be a bigger why. Are you looking at creating a platform where you're not only earning for yourself, but you're also earning for many more people? Like, you're just not looking for a job, but you're creating jobs. तो आपका जो why है ना, वो important होना चाहिए. अगर आपने देखा है जिंदगी में और अपनी दुनिया में, जिसका वाई स्ट्रांग है ना, वही रिजल्ट्स क्रिएट करता है और वही एक अलग सी छाप छोड़ के जाता है. सो इफ यू कैन गेट योर वाई, आई कैन गिव यू. देखिए, बहुत सारे, जैसे राकेश जी के बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राकेश जी. आई वांट टू अप्रिशिएट दिस, बिकॉज द क्लैरिटी इज द पावर. आपका जो ये है ना, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा भाई, बिकॉज मैं हमेशा से लोगों को ये बोलता हूँ, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा एक पावर ये है, क्लैरिटी. यस और नो, नथिंग इन बिटवीन. मे बी, लेट्स सी, नहीं, दिस इज नॉट क्लैरिटी. क्लैरिटी इज यस और नो. 0 और 1 इज क्लैरिटी. So similarly, if you get that clarity in your life, and if you want to get that intellectual clarity, a lot of people will give you.
But on the emotional aspect of it, on a internal aspect of it, if you can get your why, it becomes effortless. मेहनत नहीं लगेगी. बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा सर आपने ये जो शेयर किया. बट यहाँ पे मेरा एक और सवाल है. जी प्लीज. क्योंकि वी हैव टू फाइंड आवर व्हाई. ठीक है, एवरीवन वांट्स टू फाइंड दैट व्हाई, बट कैसे? इज देयर एनी प्रोसेस, इज देयर एनी सिस्टम दैट वी कैन फाइंड आवर व्हाई? अगर इसके बारे में कुछ बताइए तो मजा आ जाए. जी, मेरे एक दोस्त है, उनका हमेशा से ये कहना रहता है, वो बोलते हैं फेल फास्ट. यू वांट टू फाइंड योर व्हाई, fail fast. Okay. Until you don't explore what are you made up of, what are you able to do it, how will you know what is your why? And you can't sit and wait for the enlightenment to happen. Right? And today's world gives you so much of exposure, and that's why we have internships, we have you can आप घर बैठे ही कितने सारे चीजों को समझ सकते हैं, so कर सकते हैं, and get on to doing it, and get on to doing a little bit work on your own self. And how do you find out your why is by understanding yourself first. So invest on education of self, and in the process you find out why you have become what you have become today, and that why will give you a bigger answer for yourself. Wow. So इससे मेरे को साइमन सिनेक की बुक याद आती है, स्टार्ट विद व्हाई. Yeah, start with why. सही है. Because देने के लिए ज्ञान तो सब दे देते हैं राकेश जी, एंड आपके पॉडकास्ट में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों ने आपकी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं. तो प्लीज वॉच राकेश जी एपिसोड्स ऑफ प्रीवियस एपिसोड्स, आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल अलाइनमेंट मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप मेरे से कुछ एक चीज सीखना चाहते हैं तो मेरा सवाल रहेगा व्हाई. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. थैंक यू इमरान. सो वाई के बारे में बात हो गया, करियर के बारे में बात हो गया, और पास्ट के बारे में बात हो गया. सो इमरान, कुछ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज योर प्लान फॉर हैंड राइटिंग एनालिस्ट, एंड मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है? या फिर मैं इसको अगर और इसको डीप करूं क्वेश्चन को, so where you will find yourself in 5 years, 10 years, and means what is the future of handwriting analyst? Yeah. जी, I want make मेरा मिशन बड़ा सा सिंपल है. अगर आप में आपके बारे में एजुकेशन है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं जिंदगी में. तो अगर आप मुझसे पूछे इमरान 5 साल में आप क्या देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि हर एक घर में एक ऐसी एक्टिविटी जन्म ले ताकि पूरी फैमिली मिलके कर सकते हैं. एंड इट कुड बी राइटिंग, हैंड राइटिंग, और ड्राइंग, और क्रिएटिंग योर विजन बोर्ड. कुछ ऐसी एक्टिविटी जो सब पूरे घर में मिलके कर सकें. एंड don't worry about the technology aspect of it. Imran, we are heading towards technology. How handwriting will be relevant? देखिए, जब टाइपराइटर्स आए थे ना, सब लोगों ने ये बोला था कि हैंडराइटिंग चली जाए. टाइपराइटर चला गया, हैंडराइटिंग अभी. तो जब कीबोर्ड आया था तो लोग ने बोला नहीं होगा. कीबोर्ड चला गया, टच पैड्स आ गया, हैंडराइटिंग अभी भी लाजमी है. एंड इट्स जस्ट अ साइकिल. एंड राकेश जी, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी. व्हाट इज द फ्यूचर? 5 साल पहले अगर हम लोग देखें, सुबह में उठना, जॉगिंग जाना, एक्सरसाइज करना, प्रोटीन्स खाना, ये सब चीजें नहीं थी हमारे लाइफस्टाइल. हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा था कि हम लोग ये सब चीजें नेचुरली कर लेते थे. लेकिन आज आपको समय निकालना पड़ता है, आज आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, वरना डॉक्टर बोलते हैं ना, यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर all these aspects is on your physical. So the future for you is empower your mind. Make your mind healthy, because the future is all about psychosomatic diseases. Psychosomatic diseases means पूरे बीमारियां पहले दिमाग में आएंगी, then it will come to your body. जैसे कोई भी इंसान को डायबिटीज आती है, हाइपरटेंशन होता है, डॉक्टर एक ही सवाल सबसे पूछते हैं, आपको क्या इतना स्ट्रेस है, आपको इतनी टेंशन क्या है? तो मेरा फ्यूचर ये है कि every Indian should be healthy on the mind level, so that the mind will take care of the body. So I want to use handwriting to empower everybody's mind so that they will have a healthy body and healthy mind. And when you have education of yourself, harmony in relationship will happen. Your relationship with your money will get better. Your approach towards your career gets better, because you're coming from that confidence. You really know who you are. Yes. Super powerful, super powerful. Maza aa gaya. And all the best from my side, Imran.
Thank you. for the grand vision, and I could see the passion, the energy when you were saying कि हर घर में एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी, हैंड राइटिंग या कुछ एक अंश होना चाहिए. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. Thank you. सो अब यहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है इमरान. सो हाउ टू रीच टू यू, और कैसे मतलब मेरे ऑडियंस आप तक पहुंच सकते हैं, एंड हाउ टू गेट इन टच एंड एटलीस्ट फील व्हाट इज हैंड राइटिंग एनालिस्ट और पेनमैनशिप. यस. तो राकेश जी, दिस इज फॉर एवरीबॉडी. पहली चीज, मैं एक मास्टर क्लास करता हूँ जहाँ पे मैं आपके सिग्नेचर के बारे में बात करता हूँ. और पहले से ही चीज बताना चाहता हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम आप करेंगे, आपको अपना सिग्नेचर चेंज करने को नहीं पड़ेगा. बिकॉज आई नो सम ऑफ यू हैव फियर, इमरान सिग्नेचर कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे चेंज. नहीं, देखिए, चेंज करने से पहले आता है सबसे बड़ी चीज, वो होती है समझना कि क्यों चेंज करना है. क्यों चेंज करना. Yeah, so what comes before change is why you have to change. Okay, so attend my master class, understand what I do, understand this is what your handwriting is speaking about you, this is what your signature is speaking about you. Come into my program where I will teach you how to write in a specific way, specific letters to influence your subconscious mind. Because मैं जब handwriting analyst की बात करता हूँ, it's just ABCD नहीं होते हैं जी. Handwriting में it's not about changing letters or it's not about adding one more letter to your signature. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हैंडराइटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है, आप लेटर्स को इतना महत्वपूर्ण नहीं देंगे, लेकिन आप कैसे वो लेटर्स को लिखते हैं वो उसके ऊपर ध्यान देंगे. तो हमारे पास एक चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफोथेरेपी, जहां पे आप हर एक दिन एक पेज लिखेंगे और हर एक दिन आप एक्सपीरियंस करेंगे. बिकॉज जब हैंडराइटिंग ब्रेन से हाथ से पेपर तक आ रही है, तो हम लोग इसको रिवर्स कम्युनिकेशन के थ्रू अपने ब्रेन को हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे. आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को चेंज करने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी करियर में बढ़ोतरी होगी, आपकी पर्सनालिटी इनहैंस होगी. यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूंगा. इमरान, कैन यू शो अस ऑन योर टच पैड, या कैसे लिखते हैं या कैसे हैंडराइटिंग? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. तो जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं राकेश जी, मैं क्या करता हूँ, आपको मैं पहले एजुकेट करता हूँ कि आपके हर एक लेटर आपके बारे में क्या बता रहा है. तो अगर आप पर्टिकुलर वे में Y लिख रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर वे में M लिख रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या बताता है और उसको चेंज करने से क्या होगा. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने मटेरियल के एतबार से मैं दिखाना चाहता हूँ. तो जब आप हमारा प्रोग्राम कोई भी इनरोल करेंगे, हम आपकी हैंडराइटिंग में आपको दिखाएंगे कि क्या आप ऐसा वाला Y लिखते हैं, क्या ऐसे वाला M को लिखते हैं. तो हर एक चीज आपके बारे में हम लोग आपको एजुकेट करेंगे. और जब आप समझ जाएंगे, करीबन 40 से ज्यादा चीजें आप अपने हैंडराइटिंग और सिग्नेचर पे काम करेंगे. और जब आप करेक्शन मोड में निकलेंगे, तो करेक्शन होता है इस तरीके से. तो हम लोग इसको बुलाते हैं ग्राफोथेरेपी. यहाँ पे हर एक दिन आपको एक ही पेज लिखना है, बस उतना ही फोकस रहेगा. तो अगर आपने डे 5 अगर आप देखे, दिस इज डे 5, एंड आपने ये एक्टिविटी लिखी और आपने यहाँ पे लिखा कि आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए. तो हर एक दिन एक एक एक्टिविटी होती है. अगर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लेटर से जुड़ा नहीं है, ये पैटर्न से भी जुड़ा हुआ है. तो ऑल दिस आर पैटर्न्स. तो ये सब चीजें हम लोग आपके साथ काम करते हैं बड़ी सिस्टमैटिक वे में, बिकॉज मैंने पूरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें लगा दिया है. और जब भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे, हर एक चीज जो आपके हैंडराइटिंग से जुड़ी हुई होगी, अगर आप किस तरीके से साइन कर रहे हैं, आपके सिग्नेचर में अगर डॉट्स हैं, अगर आप साइन करके अगर आप डॉट्स लिख रहे हैं, तो इसका क्या मायना है, ये लाइन का क्या मायना है, या आपका पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, या आपके साथ आपका सरनेम जुड़ना चाहिए. हर एक चीज को आप समझेंगे पहले. तो हर छोटी छोटी चीज, बिकॉज जो भी चीज आप पेपर पे लिखेंगे वो आपके बारे में बताती है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम योर ब्रेन. तो हर छोटी चीज पहले आप एजुकेशन लेंगे कि क्यों कर रहे हैं आप, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द चेंजेस. एंड चेंज करना सिग्नेचर को बहुत आसान है, and it does not cost you anything. So there's no restriction on number of times you change your signature, but change is not, I promise you one thing, you don't have to work on your signature when you join me. I will work more on your mind, and then you see the changes happening in your signature there. So यहाँ से मतलब आपके ये सब डिस्क्रिप्शन सुन के मतलब मैं तो आपका मास्टर क्लास ज्वाइन करने ही वाला हूँ. मतलब I definitely want to improve my handwriting also, and will definitely try to change my signature also. So आपके कोई वेबसाइट या इंस्टाग्राम हैंडल वो बता दीजिए, so that my listener can. चलिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है imranbeg.ib,
IB। बट बेहतर रहेगा कि ये पॉडकास्ट के नीचे राकेश जी हमारी एक लिंक आपको देंगे। आप वहां पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक छोटा सा एक वीडियो देखने को मिलेगा। एक 45 मिनट्स का मैंने डिटेल कॉन्वर्जेशन किया है, जहाँ पे मैंने हेल्थ के बारे में, आपके प्रोग्रेस के बारे में सब बनाया हुआ है। अगर आप वो वॉच कर लें बेहतर होगा, या अगर आप मेरे 2 घंटे की एक सेशन होती है, अगर वो करना चाहते हैं डिटेल में, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब लिंक्स आपको मेरे ये वीडियो के नीचे आपको मिलेंगे। And I look forward to see you and add value to your life. Wow, wow. Thank you, Imran, for sharing everything and empowering us about my own handwriting. हैंडराइटिंग के बारे में मतलब अभी तक मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे इतना डीपली। और जो आपने स्टोरी एक रोटरेक्टिव प्रेसिडेंट के वाइफ के बारे में बताई, मतलब इट इज स्टिल रनिंग ऑन माय माइंड। And so I will definitely want to try this handwriting analyst. And thank you for being on the show or sharing your journey and sharing your wisdom. Thank you. Thank you. And राकेश जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, and I love you for doing what you're doing, because जैसा आपने अपने थीम बनाई हुई है कि लेट्स टॉक क्लैरिटी, ये जरूरी है हमारी सोसाइटी में। एंड ट्रस्ट मी, मैंने से दिस, आप एक बहुत अच्छा गैप को फिल कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे जैसे लोग जो काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने एतबार से कर रहे हैं, लेकिन आप हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे हम आपको आके बता सक रहे हैं लोगों तक, ये सब साइंस हम लोगों तक लेके जा पा रहे हैं। Thank you for this platform. Thank you for doing what you do. I'm super excited and wishing you all the very best. And may this podcast grow to become one of the largest downloaded, largest watched podcast in the coming days. Thank you so much. Thank you, Imran, for such kind words. I'm really grateful. Thank you for watching Let's Talk Clarity podcast. और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।